एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 ये मॉडल पेपर फर्स्ट होगा। ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 104 है, लेकिन हम लोग 104 नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे आज की क्लास में टोटल 60 से 70 क्वेश्चन, जितना हो जाए। ठीक है, आधे घंटे की क्लास होगी। कौन बनेगा विनर? वही होगा जिसका पूरा सही होगा। पढ़ेंगे आप कहाँ से? तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCC आर्मी प्ले स्टोर से। आज टाइमिंग वाली क्लास चलेगी। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड मिलेगा आपको, ये फिर 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है, इस टेस्ट में 10 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड बहुत कम होता है जो सुबह में चलता है। सुबह में 8 बजे क्लास होती है, आप लोग टाइम से करेंगे MCQ, और शाम में क्लास ये 7 बजे होती है डेली। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ सब ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड एक क्वेश्चन पर आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार की। सेकंड, 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज क्या है? 25 गज, 20 गज, 40 गज, 30 गज। और ध्यान दे, इसमें सारे टॉपिक्स 18 टॉपिक के क्वेश्चंस है, तो ये मॉडल पेपर है, टॉपिक वाइज नहीं है, तो पूरा क्लास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 25 गज। थर्ड, NCC का पूरा नाम लिखो, यानी फुल फॉर्म। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नॉन कैडेट कोर। इसीलिए बोलता हूँ फुल फॉर्म का स्पेलिंग याद करो जी। ऑप्शन रट्टा मार क्या होगा, भूल जाओगे। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म ऑफ NCC, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। 4, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 1995 में, 1971 में, 1999 में। कारगिल युद्ध जिसके हीरो थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, ये लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1999 में। फिफ्थ, लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के। मतलब नेता कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडर? ये हमने कल ही पढ़ा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। 6, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क, हाउ मेनी पार्टीज ऑफ फायर फाइटिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 भागों में। 7, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? 2800 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3200 कैलोरी, 3600 कैलोरी। मतलब एक हेल्दी पर्सन के लिए कितने कैलोरी भोजन एक दिन में उतना चाहिए ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3200 कैलोरी। 8, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206 हड्डियों से, 306 हड्डियों से, 208 हड्डियों से, 308 हड्डियों से। सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, तो डेली क्लास टाइम से आना 7 बजे, सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट। A ग्रेड सभी को दिलाऊंगा, बट अब बताए तरीके फॉलो करेंगे तो होमवर्क पढ़ के आना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 206 हड्डियों से। 9, पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 4, 5, 2, 3। कौन कौन सी रस्सियां होती है उसका नाम भी मैंने आपको बता रखा है थ्योरी में, तो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2। 10, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होगा जो लोग पढ़ के आए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 प्रकार का। 11, ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट एवं 10 फीट, 6 फीट एवं 12 फीट, 10 फीट एवं 12 फीट, 6 फीट एवं 6 फीट। मतलब हाई वॉल की हाइट और लेंथ कितनी होती है? ये ऑब्स्टिकल का क्वेश्चन है, तो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6 फीट एवं 12 फीट। 12, भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं?
रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। भारतीय सेना का पूछा, ध्यान दीजिएगा, मतलब इंडियन आर्मी का चीफ कौन होता है? तो क्वेश्चन पहले समझना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जनरल। 13 मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार का, 8 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? कौन कौन होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है, आपको नोट्स में अवेलेबल है। ऑप्शन सी 7 प्रकार का। जो लोग 6 प्रकार लिखे हो आपका तब सही होगा अगर आपके बटालियन में 6 पढ़ाए हैं तो, क्योंकि कहीं कहीं 6 पढ़ाते हैं, कहीं 7 पढ़ाते हैं। 7 ही सब जगह पढ़ाते हैं, आप 7 ही याद रखना। अगर 6 पढ़ाए तो 6, बाई चांस किसी जगह 6 पढ़ाते हैं लोग। 14 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? क्या होगा? नाम ही आपको पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 प्रकार के। 15 7.62 mm SLR की कुत्तर कितनी होती है? कुत्तर बोले तो कैलिबर, मैंने आपको समझाया था काफ़ी अच्छे से। 5.56 mm, 7.62 mm, 0.22 mm, 7.62 cm, कैलिबर ऑफ 7.62 mm SLR। क्वेश्चंस अच्छे से समझना है, जो भी आपको समझाया जाता है और पढ़ के आना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7.62 mm। 16 पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। थर्ड वार ऑफ पानीपत किस वर्ष हुआ था? आपको तीनों याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1761 में। 17 संचार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? मतलब कम्युनिकेशन का प्रकार पूछ रहा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? आपको टाइप्स भी पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2, लाइन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन। 18 तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दाएं पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तेज चाल में कौन सा पैर पहले, कभी कभी पूछता है कौन सा हाथ पहले निकालते हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बायां पैर। 19 एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड, 40 राउंड, 32 राउंड, 28 राउंड। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मैगजीन कैपेसिटी पूछ रहा, मतलब सिंपल है, मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 30 राउंड। 20 भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? 16 जुलाई 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में, 15 जुलाई 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? बहुत लोग गूगल सर्च करके गलत आंसर याद कर लेते हो, तो ध्यान में रखना, इसका परफेक्ट आंसर यही होगा और इसी पर आपको नंबर भी मिलता है। 16 जुलाई 1948 ही आप याद करेंगे, ऑप्शन ए वाले सही है, बाकी लोग गलत। 21 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 20 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को। 22 किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। अभी कल ही हुआ था ये, परसों, लीडरशिप में, और इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही है, क्लियर पता चल रहा है क्वेश्चन से। खेलना है तो खेल क्षमता होगा, सिंपल है, ऑप्शन ए होगा खेल। 23 एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्पेलिंग ध्यान देना, एक एक लेटर, फुल फॉर्म का आपको स्पेलिंग याद, इसका ऑप्शन नहीं याद करना, स्पेलिंग याद करना, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 24
हृदय किस छाती पर स्थित है? दाहिने, बाएं, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो हमारा हार्ट होता है, धड़कन हमारे चेस्ट पर किस साइड में होता है? आप हाथ रख के चेक भी कर सकते हो किधर धड़क रहा है, पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाएं यानी लेफ्ट साइड। 25, पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? जूनियर डिवीजन के, सीनियर डिवीजन के, दोनों डिवीजन के, इनमें से कोई नहीं। पैरा जंपिंग बाई चांस आपके बटालियन में एक सीट आता है, ग्रुप में आता है 1-2 सीटें, वो भी 2 साल 3 साल पे, पता नहीं। ऑप्शन बी होगा सीनियर डिवीजन के। 26 है, IAY का फुल फॉर्म लिखें। इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा अवार्ड योजना, इंडिया आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। फुल फॉर्म ऑफ IAY। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। 95% सेम कंफर्म, 100% भी अपना पढ़ाया सेम आता है। तो डी होगा इंदिरा आवास योजना। 27, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, 22 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। अभी थोड़े 2-3 महीने पहले था, रैली भी आपने निकाली होगी, तो सबका सही होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून को। 28, स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 इंच एवं 12 फीट, 3 इंच एवं 9 फीट, 4 इंच एवं 10 फीट, 3 इंच एवं 12 फीट। थिकनेस और लेंथ पूछा है स्ट्रेट बैलेंस का, ऑब्स्टिकल का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 3 इंच मोटी, 12 फीट लंबी। 29, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? सभी सशस्त्र बल मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों का बात कर रहा है। प्रधानमंत्री, CDS, जनरल या राष्ट्रपति, मतलब तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 30, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला या पीला? पानी का पूछा, स्ट्रॉन्ग भी है काफी। मैप पर पानी वाले स्थान, जितने वाटर रिलेटेड थिंग्स है, उसको दर्शाने के लिए किस कलर का इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला यानी ब्लू कलर। 31, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 6 तरीके। दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? मतलब मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, कितना फासले का अनुमान लगाने का तरीका 3 तरह से पूछता है। डी होगा 6 तरीके, आपको नाम भी पता होना चाहिए। 32, संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई कितनी है? 1130 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1397 mm। मतलब जो बैनट होता है, बैनट चाकू, उसको बोलते हैं संगीन। जब उसका इस्तेमाल करते हैं SLR में, तो तब SLR की लेंथ कितनी हो जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1397 मिलीमीटर। mm मतलब मिलीमीटर। 33, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में या पुणे में? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? इससे टाइमिंग वाली से होता है ना, कम टाइम, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, और इससे आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितना टाइम में आप कर पाओगे पता चलता है। डी होगा पुणे में। तो क्लास पूरा करना है डेली। 34, मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉल, मैसेज, संचार, ग्रुप। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पूछा है। मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जिस प्रोसेस यानी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है, संचार का डेफिनेशन। सी होगा संचार। 35, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? 160 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ते हैं? बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका परफेक्ट होना चाहिए। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, ठीक है, लाइव, और सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट।
तो बी हो गया 180 डिग्री। तो टाइम से आप लोग दोनों टाइम क्लास करेंगे। 36 है 7.62 mm ASLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 3.6 kg, 5.1 kg, 4.4 kg, 4.1 kg। वेट ऑफ SLR विथ फुलफिल्ड मैगजीन यानी लोडेड मैगजीन के साथ SLR का वजन कितना होता है? सिंपल है, बहुत बार पूछता है। बी होगा 5.1 kg। 37 NCC में कितने निदेशालय हैं, मतलब कितने डायरेक्टरेट्स हैं? 16, 17, 18, 19। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन NCC? ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ के आएंगे आप और ग्रुप वगैरह का ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। करेक्ट आंसर भी 17। 38 जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर पंजाब में। 39 WTLO का फुल फॉर्म लिखें। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, व्हाइल टाइम लेडी ऑफिसर्स। फुल फॉर्म ऑफ WTLO स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर फंसोगे, तुक्का मार के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 40 खाली स्थान को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना जाता है? पेड़ों का गिरना, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ए, बी और सी में, और सेम क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से पढ़िए और पूरा क्लास कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भूकंप। 41 भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 19,874 रुपए, 19,880 रुपए, 19,884 रुपए या 20,000 रुपए। अब ऐसे क्वेश्चन का आपको काफी अच्छे से मतलब बार बार डिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे डिजिट ही इसका कि कितना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 19,884 रुपए। 42 मानव खोपड़ी क्या बचाता है? आंख, कान, मस्तिष्क या जीभ? जो हमारा कंकाल है हमारे हेड का यानी सर का, तो किस चीज को सेफ्टी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर मस्तिष्क यानी दिमाग को, सी होगा। 43 खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है? HMI, NIM, MAS, ऑल ऑफ दीज। मतलब दार्जिलिंग में किस जगह पे NCC कैडेट्स के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स चलाया जाता है? बहुत लोग आप लोग गए भी होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है HMI दार्जिलिंग, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखना। 44 प्रदूषण के प्रकार है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनमें से सभी। प्रदूषण कितने प्रकार का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको बोला था कि नाम भी याद होना चाहिए। जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको याद होगा, जिनको थ्योरी जो नहीं पढ़े आप इसमें फंसेंगे। तो डी होगा इनमें से सभी। 4 प्रकार होता है, यहाँ पे 3 दिया है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और एक होता है मृदा प्रदूषण, तो पूरा याद रखना। 45 रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 इंच, 3 फीट 6 इंच। ये ऑब्स्टिकल का है, रैंप एक ऑब्स्टिकल है 10 ऑब्स्टिकल में से जो NCC कैडेट्स को कराते हैं। तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है? TSC का भी बहुत लोग गए होंगे, तो ये होगा 4 फीट 6 इंच। 46 सेना मुख्यालय यानी आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, जयपुर में, लखनऊ में। और सभी लोग जितने लोग हो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कितना सही किए आज, क्योंकि ये मॉडल पेपर, इससे आपको पता चलेगा टोटल की कितनी तैयारी आपकी हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली में। 47 नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ? कौन कौन? मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता रखा है इसका, TNMN और GN से याद रखते हैं। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रीन नॉर्थ, यानी उत्तर 3 प्रकार होता है, बी वाले सही है।
48 जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कौन सी कला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड क्राफ्ट। 49 7.62 mm ASLR का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। वेट ऑफ ASLR मतलब ऐसे भी पूछा तो समझो कि विथ लोडेड मैगजीन पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5.1 kg। कल से मैं रेगुलर जैसे पहले लेता था लाइव क्लास लूंगा। 50 भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में या पुणे में? भारतीय सैन्य अकादमी पूछा, ध्यान देना, आप लोग फंस जाते हो, ध्यान नहीं देते हो। ये IMA का पूछ रहा, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 51 देखो क्वेश्चन का लेवल। 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कोड, कोड साइन, फोनेटिक लैंग्वेज, सीक्रेट कोड। इसका आंसर आपको बहुत बेस्ट आपको भी नहीं आएगा, ना बुक में दिया है ना गूगल पे मिलेगा, तो अच्छे से याद कीजिए, एग्जाम में पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोड साइन। 52 निरीक्षण को मध्य से तेज चल के दौरान कितने कदम सामने लिए जाते हैं? 10 कदम, 15 कदम, 14 कदम या 12 कदम? निरीक्षण को मध्य से तेज चल मतलब वही क्वेश्चन है, समीक्षा क्रम में तेज चाल कितना कदम सामने लेते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 कदम। 53 5.56 mm इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंसास क्या होगा? इंसास और एसएलआर दोनों का सेम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गैस के सिद्धांत पर। 54 एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस, एकता और अनुशासन। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? चलिए टोटल आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में सभी लोग कमेंट करना टोटल 60 में कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एकता और अनुशासन। 55 आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा या झूमर? ये नेशनल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कुचिपुड़ी। 56 सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है? स्कूल में, घर में, बाजार में, समाज में? सामाजिक शिष्टाचार हमें किस जगह, इसका भी आंसर क्वेश्चन में ही है, सभी लोग ध्यान देंगे, स्पेशली जो लोग नए हैं और जो लोग पढ़ के नहीं आए, कल से पढ़ के आना। डी होगा समाज में। 57 प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी? मतलब नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत इजी है, सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 58 ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ए बी, सी, ए या बी? ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए बी एंटीबॉडी। 59 तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है? मस्तिष्क और कठोर, कोमल और सुषुम्ना, मस्तिष्क और किडनी, मस्तिष्क और सुषुम्ना? अब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा। हेल्थ एंड हाइजीन का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मस्तिष्क और सुषुम्ना। लास्ट आज का 60 नंबर स्लिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? पहाड़ से, छत से, लिफ्ट से या हेलीकॉप्टर से? स्लिदरिंग एक एडवेंचर एक्टिविटी है, तो इसमें एनसीसी कैडेट्स को किसके द्वारा, किससे रस्सी द्वारा सरकाते हैं, मतलब नीचे लाते हैं? करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर से। और कौन कौन किए हो कमेंट में बताना। तो आज की विनर कौन कौन है, 60 में 60 किसका सही है कमेंट करके बताएं, और आपका कितना सही है सभी लोग कमेंट जरूर करना कि सर मेरा इतना सही है, मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट कल क्लास होगी शाम में 7 बजे, टाइम से आइएगा, 6:55 तक आप लोग आ जाना। होमवर्क वही है, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस। कल का होमवर्क जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था, ऐप से पढ़ लेंगे बाकी लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस। ये नहीं बोला कि सर होमवर्क नहीं पता था। क्विज टेस्ट सुबह में मॉर्निंग में 8 बजे होगा, फिर कल नेक्स्ट वेपन ट्रेनिंग का, नहीं कल तो इसका है ना, ड्रिल का ही सेकंड वाला पार्ट है। सुबह में 8 बजे आप लोग क्विज टेस्ट। और आज सुबह में कितने सही किए थे 50 में, क्वेश्चन का लेवल देखा था आपने कितना टफ पूछता है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बार बार। जिन्हें पीडीएफ लेना है गूगल पे सर्च करेंगे इस वेबसाइट को, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ सब ज्वाइन कर लो। और ये प्ले स्टोर से जो लोग ग्रुप में हैं, टेलीग्राम हो या पीडीएफ लिए हैं, ऐप सब लोग डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जो भी नया अपडेट जाएगा ऐप पर अपलोड होगा, ठीक है, और वेबसाइट पर। तो प्ले स्टोर से तेजस एनसी शर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को यूज कैसे करना है चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिनके मोबाइल में ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ऐप ओपन करने पे, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके मोबाइल के सेटिंग का अपना डार्क मोड ऑफ कर लेंगे, फिर क्लियर दिखेगा। चलिए ऐप को यूज कैसे करना है। आप ऐप ओपन करोगे तो पेज फर्स्ट ओपन होगा, आर्मी विंग नोट्स इन इंग्लिश, आर्मी विंग हिंदी, आर्मी एयर विंग, नवल विंग। यहाँ से आप क्लिक करेंगे जिस विंग से आप हो, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, तीनों। उसके बाद ये पेज 2 ओपन होगा, ए सर्टिफिकेट एग्जाम, बी सर्टिफिकेट एग्जाम, सी सर्टिफिकेट एग्जाम। यहाँ एग्जाम का नोट्स है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ये प्रैक्टिकल का है। अब इसमें से आप तीनों में से किसी पर भी क्लिक करोगे तो पेज 3 ओपन होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ये स्पेशल सिलेबस ऑब्जेक्टिव वाला है, जो सुबह में क्विज टेस्ट टफ वाला चल रहा है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मतलब होमवर्क। बाकी आप सब्जेक्टिव भी रिवीजन करते रहना, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसमें से किसी को क्लिक करोगे, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर, 2 ऑप्शन आएगा। अभी हमको टॉपिक वाइज पढ़ना है, मॉडल पेपर हम लोग बाद में करेंगे, तो टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़ के आएगा, ठीक है। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, टाइम से क्लास आइएगा। अभी के लिए इतना ही। और आज का क्लास कैसा लगा ये टाइमिंग वाला टेस्ट, मजा आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना। कल से मैं रेगुलर क्लास लूँगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।